हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्पेक्ट्रम टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिफ्ट 1 22 जनवरी का जेई मेंस का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम स्फीयर ऑफ टोटल मास कैपिटल M एंड रेडियस R, a cavity is created of radius R by 2. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of sphere. Center of sphere से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर बना लिया, ये एक स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर पे एक R/2 का भी एक स्फीयर बना लेते हैं हम लोग। ये R/2 का स्फीयर हो गया। और अगर आप गौर करें तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। तो अगर ये कैविटी R/2 की काट कर निकाल दी गई है, ठीक है, तो ये R/2 रेडियस की कैविटी निकाल दी गई है। तो अब हमारे पास जो स्फीयर बचा वो ये बचा, ये हमारे पास स्फीयर बचा हुआ है, ठीक है। तो टोटल मास जो था वो कितना था, कैपिटल है। अब जो मास कैविटी का जो मास है वो कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो कि 4/3 पाई R क्यूब जब वॉल्यूम था तो उस समय मास था M। अब 4/3 पाई R/2 के क्यूब के लिए कितना मास होगा? तो ये हो जाएगा M/4/3 पाई R क्यूब इंटू 4/3 पाई R/2 का क्यूब। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर गौर करेंगे तो 4/3 पाई ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा केवल क्या, M/2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो यानी जो कैविटी है उसके लिए जो मास है वो कितना है, M/8। तो टोटल मास ये था अपने पास M, और कैविटी के लिए जो मास है वो है M/8। स्फीयर का केस है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में स्फीयर लिखा हुआ है। तो स्फीयर के लिए अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा यहाँ पर, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। कैविटी है, निकाल लिया गया है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर लेंगे। 2/5 m के बदले में हमें लिखना होगा M/8, क्योंकि कैविटी का मास कितना है, M/8। और R रेडियस कितना है, R/2 का क्यूब, R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है वो उसके ये सेंट्रल एक्सिस से होगा, कैविटी के। बट हमें दोनों के लिए कॉमन लिखना होगा, तो कॉमन के लिए तो ये वाली एक्सिस है, कॉमन के लिए तो ये वाली एक्सिस है। कौन सी, ये वाली एक्सिस है। तो इसलिए हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, यानी इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करना होगा। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको लिख लीजिए M, यानी मास कितना है M/8, और रेडियस कितना है, यानी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो R/2 होगा, तो R/2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 2/5 mr² माइनस, यहाँ से आप देखें तो M/8 और R²/4, R ये R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर दैट इज R²/4 कॉमन है। तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 2/5 बचेगा और ये यहाँ से 1 बच जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए तो mr² भी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचा 2/5 माइनस ये 1/32 हुआ, और ये जो ब्रैकेट में है वो हो जाएगा 7/5। तो यहाँ से आप 32 × 5 यानी 160 आप LCM ले लीजिए, तो यहाँ 32 × 2 यानी 64 हो जाएगा। 32 चला गया 5, ये 7 बच जाएगा, ये mr²। तो ये आ जाएगा 57/160 mr²। ये हो जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।